बहुत समय पहले आनंदगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धीरेन्द्र सिंह अपनी प्रजा के प्रिय और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके दरबार में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी शरारतें पूरे राज्य में मशहूर थीं, बांकुलाल। राजा साहब, बांकुलाल की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह राज्य के लिए खतरा बन जाए। चिंता मत करो, बांकुलाल का दिमाग शरारतों में ही चलता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी हर चाल से किसी न किसी को फायदा ही होता है। महाराज, मैं तो ये सब मनोरंजन के लिए करता हूँ। मेरे दिल में तो बस राज्य के लिए भलाई ही है। राज्य में दो और प्रमुख दरबारी थे। चंद्रा, जो एक सख्त और ईमानदार मंत्री था, उसे बांकेलार की हरकतों पर कभी भरोसा नहीं था। विशाखा, राज्य की जादूगरनी, जो रहस्यमयी शक्तियों से लैस थी। महाराज, बांकेलार पर ध्यान देना होगा। उसकी हरकतें हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। चंद्रा, शायद तुमने देखा नहीं कि उसकी हर योजना, चाहे शरारत ही क्यों न हो, हमारे लिए वरदान बन जाती है। मुझे लगता है इसमें कुदरत का कोई बड़ा खेल है। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि खजाने में एक प्राचीन मणि पाई गई है। यह मणि पूरे राज्य को खुशियों से भर सकती है, लेकिन इसे चुराने की कोशिश करने वाला श्रापित हो जाएगा। यह मणि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण खजाने में से एक है। इसे सुरक्षा के लिए मंत्रों से बांधा गया है। इस मणि को हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो मैं भी राजा बन सकता हूं। महाराज, इस मणि की सुरक्षा के लिए हमें और पहरेदार तैनात करने चाहिए। सही कहा चंद्रा। लेकिन याद रखें, यह मणि कोई साधारण खजाना नहीं। इसे छूने का मतलब है श्राप को जगाना। बांकुलाल ने अपने चतुर दिमाग से एक योजना बनाई। उसने जादूगरनी विशाखा से मदद मांगी। हालांकि विशाखा को उसकी मंशा पर शक था, लेकिन वह यह देखना चाहती थी कि आखिर बांकेलार की योजना क्या है। विशाखा जी, मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ कि मणि कितनी शक्तिशाली है। क्या आप मुझे इसमें मदद करेंगी? बांकेलार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। खैर, मुझे भी देखना है कि यह खेल किस ओर जाता है। और बांकुलाल रात के अंधेरे में महल के अंदर खजाने के कक्ष की तरफ चुपचाप निकल पड़ा। अरे, यहाँ तो सिपाही खड़े हैं। लगता है विशाखा जी के जादुई संदूक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और देखते ही देखते सिपाही बेहोश हो गए और बांकुलाल खजाने के कक्ष की तरफ चल पड़ा। और खजाने के कक्ष में पहुंचने के बाद बस कुछ देर और, फिर यह मणि मेरी होगी। जैसे ही बांकुलाल ने मणि को छुआ, ए लालची इंसान, तुमने मणि को छूकर अच्छा नहीं किया। अब इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे, मैंने तो बस परीक्षण करना चाहा। बांकुलाल बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मणि में से एक रोशनी निकली। मणि से निकली तेज रोशनी ने पूरे राज्य में चमत्कार कर दिया। बंजर भूमि हरियाली से भर गई। तालाबों में पानी लहरा उठा। लोग जो बीमार थे अचानक स्वस्थ हो गए। ये क्या हो रहा है? यह तो चमत्कार है। लगता है मणि की शक्ति जाग गई है। यह हमारे राज्य के लिए वरदान बन गई है। मुझे लगता है कि बांकेलार ने जो भी किया, उसका ये नतीजा कुदरत का खेल है। या फिर यह उसकी किस्मत है। अगले दिन बांकेलार को दरबार में लाया गया। राजा ने उससे सच्चाई पूछी। बांकेलार, तुम खजाने के कक्ष में क्या कर रहे थे?
महाराज, मुझे यह देखना था कि मणि सुरक्षित है या नहीं। मैंने तो बस राज्य की भलाई के लिए ऐसा किया। झूठ, यह अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन महाराज, इसकी शरारत ने पूरे राज्य को बचा लिया है। शायद इसे माफ कर देना चाहिए। बांकेलार, इस बार तुम्हारी चालाकी ने राज्य का भला किया है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, वरना तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की कि राज्य के पास एक रहस्यमयी जंगल है, जहां से कोई भी वापस नहीं लौटा। बांकुलाल ने सोचा, चलो इस जंगल का रहस्य भी सुलझाया जाए। कौन जानता है इस बार क्या चमत्कार होगा। इस तरह बांकेलार की शरारतें और कुदरत के खेल की कहानियां आनंदगढ़ में मशहूर हो गई। उसकी अगली शरारत क्या होगी, जानने के लिए जुड़े रहें।